सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ एजेस का। देखो आज मैं बैंक के और मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा। बैंक के भी होंगे, एसएससी के भी होंगे, ठीक है ना। मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे। और ये तो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा रखा है। आपको एक बार करके बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कंटेंट आपको ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ सर इस ऐसे नहीं, इस तरह से बता दीजिए, तो मैं आपको उस तरह से कर दूंगा, ठीक है ना। स्पीड ज़्यादा हो तो वो बताइए, अगर कंटेंट में कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। और सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, ये ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठा के डाल दिए। प्रीवियस क्वेश्चन है ये, प्री और मेंस के, ठीक है ना। और आप लोग इस क्वेश्चन को करके दिखाएं जल्दी से, देखें। और हमारा एक बात देखना, पीछे वाले एग्जाम उठा के देख लेना। जितना मैंने पढ़ाया उतने में मिल गया है, लेकिन नंबर चेंज हो सकते हैं। नंबर की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट वही मिलेगा आपको पूरा। आप चेक करके देख लें पीछे, ठीक है ना। ट्रिक बेस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। ऑप्शन से भी करा रहा हूँ, ट्रिक से भी बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ आपको। चलो करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या रखा है? क्वेश्चन में क्या रखा है कि पिता की आय वर्तमान में उनके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। मतलब एट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ दिस हिज सन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, अगर हमें फादर, ये कोई फादर और बेटा सन है, ये कह रखा है जो बेटे की उम्र का 3 गुना है। अगर फादर 3 होंगे तो ये 1 होगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में हमें दे रखा रेशियो, फिर कह रखा 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच का अनुपात 13:5 है। बीच का अनुपात 13:5 है, तो 13 और 5 लिख लिया। अब देखो यहाँ डिफरेंस समान आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो समान करेंगे। ये 9 हो गया, सॉरी ये 5 लगा, 8 रह गया। ये डिफरेंस देखो इसका 2 का आ रहा है, 2 का। ये ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले का ऊपर के साथ। आप कर सकते हो छोटा, डिवाइड कर सकते हो 4, है ना। डिफरेंस समान आना चाहिए। अब 4 का ऊपर कर दें, 1 का नीचे कर दें, तो 4 तिया 12, 12 4 एकन 4, ठीक है ना। तो 13 और 5 डिफरेंस हमारा देखो 1 आ गया। 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे, 4 वर्ष बाद, तो 4 दे रखी है। 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, किसकी एज पूछी है, तो पिता की वर्तमान आय क्या होगी। तो 4 का मल्टीप्लाई हम 12 के साथ कर देंगे, 12 चौक 48, 48 वर्ष का होंगे पिताजी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मैंने आपको रेशियो में भी ये बताया है। आप रेशियो की वीडियो देख लें एक बार जाके पीछे, ठीक है। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करें, जल्दी नोट कर लें। अब मैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन को देख लें आप। अब देखो क्वेश्चन अब आएंगे 3 टाइप हमारा स्टार्ट होगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आप देख लें पीछे जाके। देखो ये टाइप स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। इस टाइप को कैसे करेंगे ये देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है आफ्टर 6 years द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी विल बी 6:5 रिस्पेक्टफुली एंड प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सी। क्लियर? ये हमें जैसे क्वेश्चन में कहा है हम वैसे करते चले जाएंगे, यस या नो। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो प्रेजेंट एज हमें क्वेश्चन में कह रखा है, तो बताइए करें इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को करेंगे 6 वर्ष बाद ए और बी की आय का अनुपात। ए है कोई और बी है, इसकी आय का अनुपात हमें दे रखा 6 और 5। क्लियर? 6 और 5 हमें दे रखा है। कोई डाउट यहां तक? अब इसमें देखें
क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि फिर आगे कह रखा है ए की वर्तमान आय सी की वर्तमान आय की दोगुनी है 6 वर्ष बाद। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा? कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, अगर देखो ये मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूँ, इसको x मान लूँ, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो मैंने ये कह रहा है 6 वर्ष बाद a की आय b की आय का अनुपात हमें ये दे रखा 6 वर्ष बाद। तो वर्तमान में कितने का होगा, ये वर्तमान निकाल लेंगे तो प्लस ये कितना कर देंगे -6 प्रेजेंट एज आ जाएगी। यस या नो, दोनों में कर दिया। बाद की बात अगर प्रेजेंट में आ गए। अब देखो, अब क्वेश्चन को ये तो समझ में आ गया हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे पढ़े, ए की वर्तमान आय सी की वर्तमान आय का 2/3 है, ए 2/3 सी। अब यहाँ सी निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 3/2। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब हम आगे करते हैं। अब ए का हमारे पास कितना है, ये यहाँ पुट कर सकता हूँ, यस या नो। तो 3/2 6x - 6 ये मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर, सी की निकल आएगी यहाँ से स्पेशल। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 9x - 9। क्लियर, कोई डाउट? अब क्वेश्चन को आगे पढ़ें। 1 वर्ष बाद सी की आय बी की आय से दोगुनी है। कितने वर्ष बाद? क्लियर, बी की आय के वर्तमान की आय के दोगुनी है। तो एक बात बताओ, ये 1 प्लस सी प्लस 1 हो जाएगा, किसकी आय का? बी की। दोगुनी है, दोगुनी कहता है, एक का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। क्लियर, कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, यहां मैं सी की वैल्यू पुट कर रहा हूं और बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है ना? तो मैं पुट कर सकता हूं, यस या नो। ये सी की वैल्यू 9x - 9 + 1, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये बी की वैल्यू है 5x - 6। क्लियर, कोई डाउट? ये अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ये मेरे 9x - 8 बचा 10x 6 दूनी 12, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो माइनस का x और ये उधर जाएगा तो माइनस का 4, माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर, कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कहा है, सी की आय क्या है 3 वर्ष बाद, बाद की बात है। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ साहब 4 की वैल्यू, चौक 36, 36 में से 9 गए, कितने बचे 36 - 9, तो ये बचा मेरे पास, कितना बचेगा बताओ 27। 27 में अब प्लस कितना और कर दूं, क्योंकि मैं 3 वर्ष बाद कह रहा है क्वेश्चन में, तो +3, तो ये आ जाएगा 30 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। कोई डाउट? क्लियर कर लीजिए, ये मेंस के क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना? करके देखें इसको, जल्दी से करें, नोट करें जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से।